हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट, नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो दूसरों की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छा कंटेंट कोर्स जो बच्चे दिन के महीने के 500 1000 रुपये भी कलेक्ट नहीं कर पाते, हम उनके लिए भी कोर्स लेके आ रहे हैं। इस कोर्स के अंदर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, एंड जो टीचर्स पेड कोर्स देते हैं या फिर पेड जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो हम इस कोर्स को ऐसे नहीं कि 15-15 घंटे की वीडियोस बना दी हमने या फिर कुछ रियल करके नहीं दिखाया, ऐसा वैसा ऐसे वीडियो हम इसको नहीं बनाएंगे। 15 हावर्स वीडियो बहुत ही बोरिंग हो जाती है। 15 घंटे की कॉन्टिन्यूस वीडियो देखना टफ होता है। हम हर टॉपिक को फोकस टू टाइम द माइक्रो लेसन में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर 15 घंटे की वीडियो, 5-7 घंटे की वीडियो कोई भी बच्चा ऐसे देख नहीं सकता। वो 1-2 घंटे तक ही अच्छे से फोकस कर पाएगा उसके ऊपर। उसके बाद वो बोर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ओवरलोड हो जाएगा। पूरे सिस्टम का जो भी उसने पढ़ा है उसका ओवरलोड हो जाएगा। क्विक लर्निंग हम स्टार्ट जैसे इसके अंदर करेंगे, कम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और जीरो डाउट्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट में आपको 15-15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स के अंदर वीडियोस होंगी, जो मैं आपको हर कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे, उस हिसाब से वीडियो अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाई दिस कोर्स इज डिफरेंट। ये कोर्स सबसे डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, माइक्रो लेसन फिलोसफी कोई भी नहीं दे रहा है। छोटे छोटे सेशन अगर कोई दे भी रहा है तो उसके अंदर अच्छा कंटेंट नहीं है, जो बच्चे देखना नहीं चाहते। और जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 15 आवर लॉन्ग वीडियोस बट ड्रॉप ऑफ आफ्टर 1 to 1 2 hours ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड और बोर्डम्स बिकॉज ऑफ। और इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। इसका सोल्यूशन है, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस को 15 to 20 मिनट्स। हाई यील्ड वीडियोस मॉडल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने का मौका मिलेगा और आपको ओवरलोड भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे करके इसके अंदर अच्छा आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीरो डाउट रह जाएगा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं। रियल प्रैक्टिकल लैब्स इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। केवल थ्योरी ही नहीं, बल्कि हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सीन्स भी इसके अंदर कंबाइन करेंगे। एवरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लिंक्स टू अ कमांड और टूल इन लिनक्स, काली लिनक्स, जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो ऑफिशियली मतलब लगभग सारे हैकर उसी को यूज़ करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सभी हैकर्स काली लिनक्स को ही प्रेफर क्यों करते हैं ज़्यादा। तो ये नो कॉस्ट सेटअप है। वी यूज़ 100% फ्री ओपन सोर्स टूल्स, वर्चुअल बॉक्स, काली लिनक्स, iOS, ISO, वर्नेबल वेब एप्स। सो जीरो डेमोशन की गारंटी है। वीडियो ख़त्म होते ही आप अपने लैपटॉप पर खुद लैब सेट करके टेस्टिंग परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, एथिकल हैकिंग फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी कोर, CIA ट्रेड्स एंड हैकर क्लासिफिकेशन। सेकेंड टॉपिक हमारा जो आता है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग एंड CIA ट्रेड्स। हम पढ़ेंगे CIA ट्रेड्स के बारे में और एथिकल हैकिंग क्या है उसके बारे में। तो ये होता है एक लीगल सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसके अंदर CIA ट्रेड की मैं आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। CIA ट्रेड की फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्फिडेंटली, डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही देख सकता है। मतलब ये नहीं है कोई भी उस डेटा को देख सकता है। ओनली जिस यूजर ने उस डेटा को भेजा है या फिर जिसको परमिशन है उसकी, ओनली वही देख सकता है। फॉर एग्जांपल, पासवर्ड इंक्रिप्शन, जो उसने पासवर्ड इंक्रिप्शन लगाया है वो ओनली वही देख सकता है। HTTPS के अंदर हो गया। देन उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा, जो आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर होता है डेटा ट्रांसफर के वक्त ना चेंज, कोई भी चेंज ना हो, कोई भी उसको छेड़ ना सके। फॉर एग्जांपल, हैशिंग एल्गोरिथम लाइक SHA-256, मतलब इसके अंदर कोई भी छेड़खानी ना कर सके। थर्ड आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं सिस्टम और नेटवर्क कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में रहे। कोई भी अगर नेटवर्क स्लो हो गया तो उसके अंदर हम काम नहीं कर सकते। सिस्टम में अगर कोई एरर आ गया तो हमारा प्रोटेक्शन लूज कर देगा, जिस वजह से डीडोज अटैक या फिर डोज अटैक हो सकते हैं, जिससे हमारी साइट या फिर कोई भी लैब है जो वो डाउन हो सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम एथिकल हैकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इन 3 पिलर्स के ऊपर, पिलर्स को प्रोटेक्ट करना होता है।
एथिकल हैकिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। इन 3 पिलर्स को अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपका लैब या साइट जो है वो सिक्योर रहेगी। इसके अंदर हम आपको एक पिक्चर भी मैं आपको शो करवा दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी जो सबके साथ आता है, इसको मिला के बनता है CIA ट्रेड। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स ऑफ हैकर, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ 6 टाइप ऑफ हैकिंग हैकर्स। टैप टू एक्सपैंड। अगर हम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 6 टाइप्स ऑफ हैकर। तो फर्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाइट हैट हैकर। फर्स्ट जो मेनली 3 जो टाइप्स मैंने आपको बोला वो होते हैं, एक होता है व्हाइट हैट हैकर, देन ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ये जो मैंने 3 नीचे लिख रखे हैं, रेड हैट हैकर, स्क्रिप्ट किडीज एंड हैक्टिविटीज, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाइट हैट हैकर से। व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं? ये कंपनी की परमिशन लेके उसके बाद उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनीज की रिटर्न परमिशन के साथ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंड करना, CERTIN CEH सर्टिफाइड होते हैं। इनका मेन गोल जो होता है सिस्टम सिक्योर करना और बग बाउंटी क्लेम करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर एक, मैं आपको बता दूं, ये इलीगल हैकर होते हैं जो मेलिशियस अटैकर्स से भी इनको जाना जाता है। ये बिना किसी परमिशन के उस सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं, उसका डेटा स्टील करते हैं, रैंसमवेयर स्प्रेड करते हैं या फाइनेंशियली फ्रॉड करते हैं उनके साथ। इनका मेन गोल होता है पर्सनल मनी गेन या मेलिशियस डिस्ट्रक्शन। देन थर्ड आता है ग्रे हैट। ग्रे हैट व्हाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर का दोनों का कॉम्बो होता है। ग्रे हैट हैकर बिना परमिशन वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं लेकिन कोई हार्म नहीं पहुंचाते। वो उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनको कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई तो वो उसका फायदा भी उठा सकते हैं, एंड देन वो उसका अपना रिकॉर्ड मिटा के उसके अंदर से कि मैं कभी आया ही नहीं, इसके अंदर मैंने कुछ फोल्डर फाइल्स बनाई ही नहीं, तो उससे इनको ये सब करते हैं। लीगल ग्रे जोन में आता है, परमिशन नहीं होती। लीगल ग्रे जोन में भी आता है, बट हमें व्हाइट हैट हैकर ही बनना है क्योंकि हमें एथिकल हैकर बनना है। देन फोर्थ हम देखते हैं रेड हैट। रेड हैट जो होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर को एग्रेसिव काउंटर अटैक से न्यूट्रलाइज करने में ट्रस्ट करते हैं। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो ब्लैक हैट रेड हैट जो हैकर होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर के अटैक को ऑफेंस करने के लिए बनाए होते हैं। इनकी अप्रोच होती है ऑफेंस, जो अटैकर की VM डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो मतलब जो अटैक कर रहा है ब्लैक हैट हैकर, जैसे अगर कोई सिस्टम पर अटैक कर रहा है और वहां रेड हैट हैकर बैठा है, तो रेड हैट हैकर ऐसा कुछ करेगा या फिर ऐसी कोई फाइल बना के उसी के प्रोग्राम में भेज देगा, एंड ब्लैक हैट हैकर का VMware डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी वर्चुअल मशीन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। ये काम होता है रेड हैट हैकर का। अभी हम आगे देखते हैं। फिफ्थ आता है स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी क्या होते हैं? जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, ये किसी का भी कोड कॉपी करके और उसको रन कर देते हैं, उससे कुछ भी मतलब जो उस कोड के अंदर होता है उसको यूज करके ये ऐसा दिखाते हैं कि हम हैकर हैं, बट ये कोई हैकर नहीं होते। इनको स्क्रिप्ट किडी बोला जाता है, जो किसी की बनी हुई चीज को यूज करके और अपने आप को हैकर बताते हैं। इनको डीप कोडिंग या नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं होती। इंटरनेट से रेडीमेड स्क्रिप्ट्स एंड प्री बिल्ट ऑटोमेटेड टूल्स रन करके हैकिंग ट्राई करते हैं। बिना समझे टूल चलाना, ये सबसे ज्यादातर ट्रेस कैच हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा हैक्टिविटीज। हैक्टिविटीज आपने नाम सुना भी होगा, मतलब आपको पता नहीं होगा बट आपने नाम सुना है। आपने नाम सुना होगा एनोनिमस ग्रुप का, जो 2003 में बना था। जो किस लिए बना था? इनका काम था गवर्नमेंट को टारगेट करना, चर्च को टारगेट करना, ऐसी गवर्नमेंट की जो सारी चीजें थी उन सब चीजों को ये टारगेट करते थे। इनकी आइडियोलॉजी होती है मैसेज, कोई भी जो मैसेज होता है उसको स्प्रेड करना। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पीपल्स इनके साथ जुड़े जा रहे थे, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी है। देन उसके बाद इन्होंने बहुत साइट्स भी डाउन की उनकी, जिस वजह से इनको एनोनिमस ग्रुप का नाम दिया गया और ये सबसे टॉप पे आए थे। कभी ये भी ट्रेंडिंग पे थे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैं अभी आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे को लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट में एक्सप्लेन जरूर कर देना, जिससे मैं आपको
और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। जो आप चीज़ समझना चाहते हैं मैं उस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एंड अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे लीगल बाउंड्रीज एंड इंडियन आईटी एक्ट। तो इंडिया में लीगल बाउंड्रीज क्या है, कहाँ तक है? तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं आईटी एक्ट 2000 जो इंडिया में हुआ था। तो सेक्शन 43 अनऑथराइज्ड कॉपी डाउनलोड और एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई भी हैकर अपने आप को सोचता है, जैसे ये मेनली ब्लैक हैट हैकर्स के लिए होती है, बट वो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, इस चक्कर में वो पकड़े नहीं जाते, बट जो क्राइम करते हैं, ऐसा साइबर क्राइम करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज्ड किसी की कोई चीज को कॉपी कर लेना, उसको डाउनलोड करना और उसके डेटा को उसके कंप्यूटर सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर लेना, और देन वो अगर फंस जाता है, देन उसके बाद उसको अप टू 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 66। सेक्शन 66 में होता है डी और फ्रॉडेंटली डैमेजिंग कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें होता है डीओनेस्ट किसी का भरोसा तोड़ के और उसके साथ फ्रॉड करके उसके कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना। इसमें लगता है सेक्शन 66। इसके अंदर जो बंदा ये कर रहा है उस पे अप टू 3 साल की जेल हो सकती है एंड फाइन भी लग सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 66 एफ। सेक्शन 66 एफ में होता है साइबर टेररिज्म। लाइफ टाइम की पनिशमेंट होती है इसके अंदर ऐसा कोई काम अगर कोई साइबर टेररिस्ट की तरह कोई ऐसा साइबर क्राइम कर देता है जिसके अंदर उसको लाइफ टाइम इम्प्रोजमेंट हो सकती है, लाइफ टाइम की जेल, उम्र कैद हो सकती है। तो आपको हमेशा लीगल परमिशन डॉक्यूमेंट्स, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के साथ ही पेन टेस्ट करना है। आपको कभी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस वजह से आपको जेल जाना पड़े या फिर आपके करियर का खतरा हो। उसके बाद हम देखते हैं स्कोप ऑफ वर्किंग, मतलब परमिशन, रूल ऑफ एंगेजमेंट, आरओई। तो इसके अंदर हमें देखते हैं स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप। कि स्कोप के अंदर क्या है, जब भी हम बग बाउंटी करते हैं तो बग बाउंटी के अंदर हमें दो चीज देखने को मिलती है, क्या चीज स्कोप में है, किस चीज पे हमें टेस्ट करना है, किस चीज पे हमें टेस्ट करने की परमिशन है, और किस चीज पे हमें टेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले होता है डी डोज, एक होता है डोज, एक होता है डी डोज। इन इन सबको मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन में बताऊंगा। डोज के अंदर एक ही सिस्टम से बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड साइट को डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड डी डोज में हजारों या फिर कुछ बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम मिलके एक साइट पे अटैक करते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेजते हैं जिस वजह से वो साइट उस चीज को हैंडल नहीं कर पाती और वो डाउन हो जाती है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्कोप ऑफ वर्किंग इसके अंदर नेटवर्क टेस्ट एनी टारगेट विदाउट रिटर्न लीगल अप्रूवल, नॉन डिस्क्लोजर अरेंजमेंट एग्रीमेंट एंड स्कोप डॉक्यूमेंट। इसका गोल्डन रूल होता है नो परमिशन प्योर हैकिंग, क्राइम परमिशन एथिकल हैकिंग। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कोर मेथड कोर अभी हम देखते हैं कोर मैथोलॉजी मेथड मेथडोलॉजी। अभी हम देखते हैं कोर मैथडोलॉजी। इसके अंदर 5 फेजेस होते हैं, जो अभी 5 हैकिंग फेज होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है, जिसके अंदर फर्स्ट रिकॉन्सेंस आता है, देन सेकंड स्कैनिंग आता है, थर्ड गेनिंग एक्सेस आता है एंड फोर्थ मेंटेनिंग एक्सेस, फिफ्थ आता है कवरिंग ट्रैक्स। तो ये चीजें मैं अभी रिकॉन्सेंस, टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करना। रिकॉन्सेंस में आती है दो तरह की रिकॉन्सेंस आते हैं। रिकॉन्सेंस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना होता है। इसके अंदर टू टाइप्स होते हैं, लाइक एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। पैसिव के अंदर हम उस विक्टिम को या फिर हम बोल सकते हैं उसको जिसके ऊपर हमने हमें अटैक करना है, जिसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसको बिना पता लगे हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमें कोई चीज़ पता चलती है, हम उसको सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, वहाँ से हम देखते हैं। देन हुईज़ पे हम सर्च करते हैं, जो मशीन है। देन गूगल डॉकिंग का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको आने वाले कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा बहुत ही डीपली, जिससे आपको समझ आ जाएगा। एंड एक्टिव जो होता है, एक्टिव में पता चल जाता है, उसको पता लगने का डर होता है, इसके अंदर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप कभी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें तो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही यूज़ करें, पैसिव रिकॉन्सेंस। वो एक ओशियन, इसके अंदर एक्टिव रिकॉन्सेंस में होता है ओशियन टूल्स का यूज़ करते हैं, मेटल ईगो यूज़ करते हैं, मेथड टू कलेक्ट आईपी रेंजेस, ईमेल एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय द टारगेट।
देन सेकंड आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का हम मेनली यूज़ करते हैं पोर्ट्स को फाइंड करने के लिए कि कौन सा गेट उस मशीन के अंदर खुला हुआ है जिस पे हम अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा गेट खुला है, कहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, कहाँ से हम हमारा काम कर सकते हैं। देन इसके अंदर टू टूल्स का यूज़ किया जाता है, एनमैप एंड नेसेस। तो इसके अंदर एक्टिव नेटवर्क स्कैनिंग टू फाइंड ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विस एंड अनपैच्ड vulnerability using tool like nmap, masscan एंड nessus। हम थर्ड पर चलते हैं, गेनिंग एक्सेस। एक्सेस गेन करना, एक्सप्लॉइटेशन। फाउंड vulnerability, जो आपने vulnerability फाइंड की उसको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम में रिवर्स सेल या एडमिन प्रिविलेज गेन करना। फॉर एग्जांपल मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके या ब्रूक शूट का यूज़ करके। सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप करना और समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस, प्रिस्टन। मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब होता है आप कब तक उस मशीन के अंदर प्रेजेंट है, मेंटेन कर सकते हैं आप उसको, कब तक उसके अंदर रहेंगे। जैसे ही अगर सिस्टम रिबूट हो गया तो रिबूट होने पर भी एक्सेस बना रहे, इसलिए ट्रोजन्स, रूट किट्स या शेड्यूल टास्क इंस्टॉल किए जाते हैं उस सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद आता है कवरिंग ट्रैक्स, जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि अपनी अपनी जो उसके अंदर आने की ट्रैकिंग जो रिकॉर्ड होता है सिस्टम के अंदर, कोई एंटर हुआ है या फिर उसने कोई काम किया है, उसको साफ करने की उसको साफ करना। तो इसके अंदर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड फोरेंसिक टीम से बचने के लिए हाइफन सॉरी स्लैश, जैसे ये दिख रहा है स्लैश वोर लॉग क्लियर करना और टेम्परेरी फाइल डिलीट करना। जो उसने टेम्परेरी फाइल बनाई हुई है, जो हम टेम्परेरी फाइल बनाते हैं उसको डिलीट कर देना और वोर लॉग्स को क्लियर करना। इससे हम कवर ट्रैकिंग से, फोरेंसिक टीम से बच सकते हैं। और देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स, यूनिक्स एंड लिनक्स ऑर्गन्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में, ये कैसे बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये हमारा सेक्शन 2 है। सो अभी आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप ऐसे ही अच्छा और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को सपोर्ट, चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। और जितना हो सके आप इसको शेयर करना वीडियो को, ताकि लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी मेरा न्यू चैनल है तो मैं आपको इंस्टा का भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ छोटे छोटे अपडेट मैं डालता रहता हूँ स्टोरी एंड रील्स के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।